आज मैं सास मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं दोस्तों, आपको हमारा अपने रक्षा यूट्यूब चैनल। दोस्तों लाइक शेयर जरूर कर दें वीडियो कंटेंट अगर आपको हमारा अच्छा लग रहा है तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया हिस्ट्री डिफेंस एक्सपोर्ट हिट्स 2.2 बिलियन डॉलर। देखते हैं अभी पहले वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कंट्री के डिफेंस एक्सपोर्ट्स पहली बार 21,000 करोड़ को क्रॉस कर चुके हैं। यूएस डॉलर्स में अगर हम बात करें तो 2.62 बिलियन डॉलर्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ह्यूमंगस अमाउंट है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे राजनाथ सिंह जी, देश के रक्षा मंत्री, ये यहाँ पर कह रहे हैं, डिलाइटेड टू इन्फॉर्म एवरीवन दैट इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैव स्केल्ड टू एन अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स एंड क्रॉस्ड 21,000 करोड़ मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आज़ादी से लेकर अब तक हमें कई दशक लग गए, 7 दशक से भी ऊपर लग गए, बट फाइनली वी हैव रीच दिस माइलस्टोन। हालांकि अभी बहुत तरक्की और भी हम करेंगे इन द फ्यूचर, मगर आप कंपेयर करते हो ज़रातार कि आपने ओवर द इयर्स कितनी तरक्की करी है। तो अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो इस साल जो ग्रोथ है ये 32.5% की है। और ये जो ग्रोथ है ना, अगर हम ओवर द इयर्स कई सालों से कंपेयर करें तो आप जेन्युइनली यू विल फील इंस्पायर्ड कि ज़रूरी नहीं है कि अभी आपके पास बहुत कम हो। अगर आप लगातार मेहनत करते रहें, सही पॉलिसीज़ बनाते रहे, तो बिल्कुल आप अपना टारगेट रीच करोगे। और इसलिए इस टॉपिक पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं ना। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ नंबर्स कि हम शुरू कहाँ से हुए थे। ये टारगेट जो है इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ और अब 2024 में हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं। नाउ मेक इन इंडिया की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में, सितंबर 2014 में। एक हिस्टोरिक टाइम था इंडिया की हिस्ट्री में, क्योंकि इंडिया ने फाइनली ये डिसाइड किया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ना हम बड़े स्टेप्स लेंगे इन द फ्यूचर। और मेक इन इंडिया के अंडर ही आता था मेक इन इंडिया डिफेंस। और उस टाइम मुझे याद है 2014 से लेकर 2018 के आसपास तक मेक इन इंडिया डिफेंस को लेकर ज्यादा उत्साह था नहीं। ज्यादातर लोग एज्यूम कर रहे थे कि मेक इन इंडिया डिफेंस में हम उतनी सफलता अचीव नहीं कर पाएंगे। और अगर हम डेटा देखें तो 2013-14 के आसपास इंडिया के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स थे ये 686 करोड़ रुपीस थे। दैट इज इट। डिफेंस एक्सपोर्ट्स के मामले में हम मेनली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज या साउथ एशियन कंट्रीज या कुछ अफ्रीकन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते थे। ये अमाउंट मेक इन इंडिया अनाउंस होने के बाद करीब 2,000 करोड़ के आसपास पहुंचा। और उसके बाद एक स्टैग्नेशन सी आ गई। लग रहा था कि 10,000 करोड़ कब पहुंचेंगे। नाउ 10,000 करोड़ तक पहुंचते पहुंचते हमें 2018-19 का टाइम लग गया। बट धीरे धीरे हमने अब पेस पकड़ी है। बीच में प्रॉब्लम्स भी आई थी। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से डिफेंस एक्सपोर्ट्स दुनिया भर में गिरे थे। और इंडिया के भी जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स थे ये एक बार को 2020-21 में 10,000 करोड़ से गिरकर 8,000 करोड़ के आसपास पहुंच गए थे। बट वी सडनली पिक्ड अप फ्रॉम दैट। और अब आप कह लीजिए बहुत सारे कंट्रीज हैं जो मेक इन इंडिया डिफेंस प्रोडक्ट्स पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, और अब इंडियन डिफेंस प्रोडक्ट्स वो परचेज कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं ये शुरुआत है। जो हमारे टारगेट्स हैं दे आर ह्यूज। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंत तक टारगेट है कि डिफेंस एक्सपोर्ट्स हमारे 35,000 करोड़ को हिट करेंगे। दिस इज अ ह्यूज अमाउंट। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूएस डॉलर टर्म्स, करीब 4 बिलियन यूएस डॉलर्स की। नाउ कंपैरिजन के लिए मैं आपको बता दूं कि दुनिया के बाकी जो देश हैं वो कितने बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करते हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम नंबर 1 कंट्री को देखें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इनके डिफेंस एक्सपोर्ट्स रिसेंटली, ये भी जो इनके डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं, एक रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुके हैं। और ये नंबर आप देख के हैरान हो जाएंगे, 238 बिलियन यूएस डॉलर्स। कोई भी कंट्री यूएसए के आसपास भी नहीं आता। दुनिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स का एक मेजर चंक, करीब 40% के आसपास चंक सिर्फ यूएसए के पास ही है। हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स 2.6 बिलियन, यूएसए के ऑलमोस्ट 240 बिलियन यूएस डॉलर्स। मगर फॉर द टाइम बीइंग इंडिया को असल में टारगेट करना चाहिए कि हम कैसे चाइना से आगे निकल सकते हैं डिफेंस एक्सपोर्ट्स के मामले में। और अगर आप सोच रहे हैं चाइना को कैसे बीट करेंगे, मैं आपको बता दूं इट इज़ पॉसिबल। एक तरफ हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप अगर देखो तो 20%, 30% की छलांगे मार रहे हैं। चाइना के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं ये पिछले आप अगर 10 सालों में देखो तो यहाँ पे एक मैसिव ड्रॉप आई है। 10% का एक फॉल आया है चाइना के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में। और ये जो फॉल है ना, इसकी वजह से चाइना के डिफेंस एक्सपोर्ट्स आज के समय
$3.2 बिलियन के आसपास रह गए हैं। $3.20 बिलियन के आसपास चाइना है, हम लोग $2.64 बिलियन के आसपास हैं। बिल्कुल, अगर हम इसी स्पीड से आगे बढ़ते रहे तो 2030 से काफ़ी पहले हम चाइना को बीट कर सकते हैं डिफेंस एक्सपोर्ट्स के मामले में। और मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल रियलिटी हो सकती है, क्योंकि चाइना के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न है डिफेक्टिव क्वालिटी। चाइना के डिफेंस एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा ख़राब क्वालिटी के हैं और 45% जो चाइना के डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं ये जाते सिर्फ एक कंट्री को हैं, वो है पाकिस्तान। नाउ अगेन मुझे यहाँ पर एक बात ऐड करनी पड़ेगी, कल को चाइना एक लूप होल निकाल कर पाकिस्तान को डिफेंस लोन दे देता है, कितने बिलियन डॉलर्स का डिफेंस लोन ले लो, सॉफ्ट लोन, और इसी सॉफ्ट लोन से हमारे डिफेंस आइटम्स परचेज कर लो, इससे चाइना आप कह लो अपने जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है ये इंक्रीज कर देता है। इसका मैं कुछ कह नहीं सकता, बट डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि चाइना सिर्फ पाकिस्तान के भरोसे अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स इंक्रीज नहीं कर पाएगा। इंडिया का केस आप अगर देखो तो बहुत ज़्यादा हेल्दी हमारा डिफेंस बास्केट है। इंडिया के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं ये इटली, मालदीव, श्रीलंका, रशिया, यूएई, पोलैंड, फिलीपींस, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इजराइल, जी हाँ इवन इजराइल। देखो ऐसा नहीं है कि हर बार जब आप डिफेंस एक्सपोर्ट करोगे तो आप सीधा S-400 या कोई आइटम आप एक्सपोर्ट करो तो ही माना जाएगा कि ये एक डिफेंस एक्सपोर्ट हो रहा है। आप हेलमेट्स एक्सपोर्ट करते हैं, आप आर्मर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब भी डिफेंस एक्सपोर्ट्स में ही आते हैं और ओवर टाइम इनके कॉन्ट्रैक्ट भी कंपाइल होकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कन्वर्ट होते हैं। तो इंडिया का आप कह लीजिए जो हमारा एक्सपोर्ट है ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। ऐसा नहीं है कि कल को चाइना के केस में मान लो पाकिस्तान कहता है कि हमको अब हथियार नहीं चाहिए, तो अब आप देखो चाइना के डिफेंस एक्सपोर्ट्स क्या क्रैश करेंगे। तो हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं इस फील्ड में, चाइना को डेफिनेटली हम बीट कर देंगे। रशिया जैसी कंट्रीज के आगे निकलने में टाइम लगेगा, उसके लिए हमको काफ़ी इनोवेशन पे भी काम करना होगा और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फाइटर जेट्स की जो डील है वो हमको पकड़नी होगी कि कंट्रीज जो तेजस फाइटर जेट को परचेज करना चाहें, अगर वो डील हम कैप्चर कर लेते हैं 3-4, उससे एक मैसिव बूस्ट मिलेगा। सो दिस इज़ अ ग्रेट साइन फॉर मेक इन इंडिया और मैं यही कहूँगा स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम, नाउ वी आर हेयर। टाइम लगा बट वी आर मेकिंग ह्यूज प्रोग्रेस। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आपके पास अभी टाइम है, आप एक कॉलेज स्टूडेंट। तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। अच्छा, सबसे पहले तो हमारी तरफ से, हमारी तीनों की तरफ से इंडिया को कंग्रेचुलेशन, जो इतना बड़ा माइलस्टोन उन्होंने अचीव किया कि देखे कहाँ चाइना के 3 पॉइंट समथिंग है और इंडिया 3.267 तक पहुँच चुका है। बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। तो मैं तो चौंक गया था जब मैंने यूएसए के सुने थे 238 बिलियन डॉलर। मैं इसलिए ऐसा नहीं कहता कि वो चालाक लोमड़ी है, वो चालाक लोमड़ी है ही इसी वजह से कि वो लगवाता है कंट्री दूसरी कंट्री में जंगल लगवाता है, बेचता है माल बेच के कमाता है माल, मोटी रकम डॉलर्स। ओ भाई जितना चालाक अमेरिका है ना, शायद ही कोई और कंट्री हो, उसके सुपर पावर बनने का यही राज है कि वो कहीं ना कहीं जंग जो है ना 2-4 मुल्कों की आपस में लड़वाता रहता है उनको और किसी ना किसी तरीके ऊपर से घुमा के अपना माल भी वहाँ पे, अपना असला जो है वहाँ पे बेचता है और मोटी रकम कमाता है। अच्छा, प्रशांत सर बता रहे थे कि अगर इसी तरीके से, जिस तरीके से हम यार हर सेक्टर में ही आगे बढ़ रहे हैं, हर सेक्टर में, क्यों कह रहे हैं कि इस तरीके से हम अगर डिफेंस एक्सपोर्ट में बढ़ाते रहे, बढ़ोतरी करते रहे, तो आने वाले चंद सालों में 2030 से भी कई पहले हम चाइना को क्रॉस कर जाएंगे। मतलब हमारे एक्सपोर्ट जो चाइना से ज़्यादा हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा चाइना के बारे में ये मशहूर हो गया ना कि जो उसका माल है वो बहुत यानी कि बेकार होता है, चले तो चले, ना चले तो शाम तक भी ना चले, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। तो ये बात भी है। देखें एक पाकिस्तान है जो उसको प्रेफरेंस देता है ज़्यादा, नहीं तो अदरवाइज कोई कंट्री अब उसको इतने बिकता है उसका माल, दूसरी बिकता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं बिकता, लेकिन ये बात नहीं कि भाई कहाँ यूएस वारंटी नहीं इतनी होती, पायदार चीज नहीं होती, ड्यूरेबिलिटी नहीं होती उस चीज की चाइना की। ये बात है बिल्कुल। यूएसए के तो करीब भी को नहीं भटक रहा, यूएसए तो वाकई बहुत ज्यादा आगे है। ये तो चूंटियां लग रही हैं यूएसए के आगे, चाइना और इंडिया सच में एक्सपोर्ट के मामले, डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले 200 बिलियन से भी 238 बिलियन कहाँ पर है, और इंडिया देखने की कहाँ पर है, और चाइना कहाँ पर है, और इस रशिया का नंबर पर आई थिंक मुझे
कौन सा? रशिया का बता ही नहीं है। रशिया का नहीं, लेकिन रशिया भी कहीं होगा और दूसरी कंट्री। रशिया भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इंडिया अब जो है ना वो कह 20-30% हर साल हमारा बढ़ रहा है। तो अगर इसी लिहाज से बढ़ता रहा तो हम कोई शक नहीं है कि हम 2027, 26, 27, 28 तक चाइना को क्रॉस कर लें, 3 बिलियन प्लस चले जाएँ, 4 बिलियन के करीब चले जाएँ। इस वजह से भाई जो चाइना है ना, चाइना में बोल रहा हूँ, अमेरिका और रशिया, इन दोनों की चीज़ें जो है ना, स्पेशली जो वेपन्स हैं इनके, वो ज़बरदस्त होते हैं, पायदार होते हैं चाइना की निस्बत। इंडिया का जो बड़ा मूस है ना, बड़ा मूस, वो चेक किया आपने, कितना शानदार था। अब ये ना कह देना कि नागिन डांस करता नहीं यार, मैं तो मेरा ध्यान भी नहीं था उधर। नहीं, तुम आपने खुद ये उधर कहना था कि जो पाकिस्तान में ऐसे नागिन डांस करता रहा। चलो याद तुमने करवा दिया, मुझे नहीं याद था। मैं तो बड़ा मूस के बाद ये बात करने वाला था, उनका पिनाका रॉकेट्स वो बड़े बिक रहे हैं। उसके बाद टैंक्स, बहुत सारी डिफेंस में चीज़ें इंडिया की ऐसी हैं जो पूरी दुनिया। बड़ा मूस तो उसके बाद ज़्यादा बिका जब उसने डांस किया था पाकिस्तान की फिजाओं में। उसके बाद तेजस जो है वो भी बिक रहा है, जब से पीएम मोदी ने उस पर सवारी की थी तब से तेजस बिक रहा है, ब्रह्मोस बिक रहा है, पिनाका रॉकेट्स बिक रहे हैं। तेजस वो सेल कर रहे हैं और राफेल जो है वो खरीद रहे हैं। राफेल भी वो एडवांस फाइटर जेट है, वो लेना चाहिए। तो लिए है ना उन्होंने, एडवांस फाइटर जेट लेना चाहिए इंडिया को। लेकिन ये खैर ये बात है कि इंडिया जो है ना भाई, हर लिहाज से हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। और हमारे, खैर मैं बात ही नहीं करना चाहूँगा, हमारा तो खैर सेक्टर ही नहीं है, सेक्टर है भी तो वो वहाँ पे बड़ा जहाँ से निकला है। तो इंडिया में वाकई हर चीज़ में आगे है। और अब देखें ये पैसा जो इतना इंडिया कमा रहा है सिर्फ और सिर्फ, और भाई उनका यूट्यूबर ही, मैं तो ये यकीन का शॉक्ड हो गया था जब मैंने 2023 का इंडियन के यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर का इनकम सुनी थी जो उन्होंने डॉलर्स में कमाई है। 8.8 बिलियन। मतलब देख के इंडिया का डिफेंस कमा रहा है तो इंडिया के कंटेंट क्रिएटर कितना उनको कमा कर दे रहे हैं। सही बात है ना, इंडिया के लोग जाग चुके हैं, इंडिया जाग चुका है। अभी हमने नशा किया हुआ है, हम तो सोए हुए हैं, इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका है। ये सारी चीज़ें हमने इंडिया से देख के सीखी हैं, हमें कोई भी पहले पता नहीं था। खैर वेल्डन यार, आपके लिए ये मुबारकबाद भी है, आपके बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो आपने अचीव कर रहे हैं। हिस्ट्री में पहली मरतबा इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट की है जो पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी % ज़्यादा है। वेल्डन। मिलते हैं वीडियो में नेट साथ, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।